राज्य सरकार द्वारा युक्तियुक्तकरण कर जिन स्कूलों में शिक्षक विहीन है वहां शिक्षकों को भेजा जा रहा है। साथ ही साथ एकल शिक्षक और अतिशेष शिक्षकों को स्कूलों में पदस्थापना की जा रही है, जिसे लेकर अब राज्य सरकार पर कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि युक्तिकरण कर स्कूलों को बंद करने की साजिश राज्य सरकार कर रही है। साथ ही साथ जो बेरोजगार युवक हैं उसे भी ठगा जा रहा है। जो बीएड कर नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नौकरी नहीं देने का ये सब षड्यंत्र है, जिसे लेकर राजनीति तैयार कर कांग्रेस इस पर वृहद आंदोलन करेगी, जिसकी रणनीति तैयार हो चुकी है और राज्य सरकार को घेरा जाएगा। आज का विषय है, जो विषय है वो राजनीति करने का विषय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ कर रही है कि हमें बोलना पड़ रहा है। शिक्षकों के युक्तिकरण के संबंध में ये आज का पत्रकार वार्ता है। बात युक्तिकरण की नहीं है, बात शिक्षा की है। शिक्षा एक ऐसा विषय है कि मनुष्य के आँख होते हुए भी अगर ज्ञान न हो तो अंधा कहलाता है। इसलिए हमें ज्ञान के मंदिर को प्रकाशवान उजाला करना बहुत जरूरी है। खासकर छत्तीसगढ़ में इस परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तब वो ये बोल के सरकार में आए कि हम 45,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। सरकार बनी और सरकार बनने से तुरंत उसका उलट हो गया। 33,000 शिक्षकों का युक्तिकरण कर रही है सरकार। युक्तिकरण का मतलब ये होता है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, युक्तिकरण का मतलब होता है कि जिस स्कूल में जिस विषय के विशेषज्ञ न हो, सपोज किरना में कोई स्कूल है, वहाँ गणित के कोई टीचर नहीं है तो गणित के टीचर भेजेंगे, ये होता है युक्तिकरण। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है, 33,000 स्कूलों को बंद करके वहाँ के शिक्षकों को अन्यत्र स्कूल में जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ भेज रही है। अब वो भेज कैसे रही है, आप सब समझते हैं, आप सब बुद्धिमान पत्रकार बंधु हैं। सपोज कोई स्कूल में 30 विद्यार्थी हैं, प्राइमरी स्कूल में। अब उस 30 विद्यार्थी के पीछे 2 शिक्षक दे रही है, तो एक शिक्षक तो वहाँ पे युक्तिकरण में 2 शिक्षक भेज रहे हैं, जिसमें एक शिक्षक तो पूरे समय जनगणना, जानवरों का जनगणना, चुनाव करवाना, 136 प्रकार के काम शिक्षकों से सरकार लेती है, तो उस 2 शिक्षक में एक शिक्षक तो पूरे समय स्कूल से बाहर रहेंगे और एक शिक्षक 5वीं तक में सभी विषय रहता है, हिंदी रहता है, गणित रहता है, इंग्लिश रहता है, संस्कृत रहता है। अब वो एक शिक्षक मान लो गणित का टीचर है तो बाकी विषय को कौन पढ़ाएगा। युक्तिकरण का मतलब होता है कि उस स्कूल में सभी विषय के विशेषज्ञ रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर दूसरे विषय के टीचर नहीं भेज रहे हैं, बस 2 टीचर एक 30 बच्चों के पीछे भेज रहे हैं। ये सरासर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। दूसरी तरह शिक्षकों की भर्ती नहीं करेंगे, वो युक्तिकरण में भर रहे हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार होंगे, जो ये आस में बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम शिक्षक बनेंगे। बीएड पढ़े हुए बच्चे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है और युक्तिकरण के चलते उनकी भर्ती नहीं होगी, तो ये बेरोजगार के बेरोजगार रहेंगे, बीएड पढ़ के सड़कों पे घूमते रहेंगे। ये दूसरी बात, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तीसरी बात, अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो सरकार ये चाह रही है कि धीरे धीरे सरकारी स्कूल को बंद करके आज 33,000 स्कूल को बंद कर रहे हैं, अगले साल फिर कुछ स्कूल को बंद करेंगे। धीरे धीरे ये प्राइवेट की ओर बढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में मनमानी तरह से फीस वसूली होती है। इतना अधिक फीस रहता है, लेकिन गरीब के बच्चे जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो घर में झाड़ू पोछा करने वाली बाई है, वो भी चाहती है मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं दहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ तो मेरे बच्चे पढ़ लिख के मास्टर बने, टीचर बने, कोई भी शासकीय कर्मचारी बने, ये उनका सपना रहता है और उनके सपनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चकनाचूर कर रही है, क्योंकि फीस इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मनमानी कर रहे हैं, उसमें सरकार का कोई अंकुश नहीं है।
सरकार स्वयं चाहती है कि गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो जाए और प्राइवेट स्कूल चले, और प्राइवेट स्कूल में से उनको मोटी रकम मिलती है, ये भी कई लोगों का मानना है। तो प्राइवेटीकरण की ओर सरकार जा रही है और सरकारी तंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। ये युक्तिकरण का उनका सही मकसद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ही है सरकारी तंत्र को खत्म करो और प्राइवेट को बढ़ाओ। जैसे कि बड़े बड़े उद्योग अडानी अंबानी के हाथ में जा रहा है, वैसा ही छोटे उनसे नीचे स्तर के लोगों के पास प्राइवेट स्कूल जाते जा रहा है, जिसमें पूरी तरह से मनमानी होते जा रही है। यहाँ तक कि अगर रायपुर जिले की मैं बात करूँ तो सभी जिलों में सरकार का एक पत्र जारी हो चुका है, लेकिन रायपुर जिले के जिला अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी ने अभी तक जारी नहीं किया है। वो ये है कि CBSE बोर्ड वाले जो स्कूल हैं उसमें NCERT की किताब चलेगी, ये नियम में है, लेकिन सभी जिला वाले लोग जारी कर दिए हैं और रायपुर जिला का जिला शिक्षा अधिकारी जारी नहीं किया है। मैं स्वयं उस जिला शिक्षा अधिकारी से कई बार संपर्क की तो बोले आज कल कर दें, आज करेंगे जारी, कल करेंगे जारी, और अभी वो छुट्टी में चले गए हैं। प्रभारी जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो फ़ोन भी नहीं उठाती, मेरा क्या किसी का फ़ोन नहीं उठाती, और अभी तक जारी नहीं किए हैं। वो इसलिए जारी नहीं किए हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो महंगी कीमत में किताब खरीद लेंगे, उसके बाद वो आदेश को जारी करेंगे। तो जब तक गरीब बच्चे महंगी किताब, NCERT की किताब जो CSEB में चलेगी उसमें 20 से 25% तक का अंतर है, मूल्य में अंतर है। तो महंगे कीमत में जब गरीब बच्चे के पेरेंट्स खरीद लेंगे उस किताब को, उसके बाद वो आदेश जारी करेंगे, तो उस आदेश का कोई मतलब नहीं होगा। दूसरे जिला के जिला शिक्षा अधिकारी उस आदेश को जारी कर दिए हैं। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।